काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज, पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते राम सीता और लक्ष्मण, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण और मुगल दरबार में बैठे बादशाह अकबर, ये सभी चित्र हमारे संविधान की मूल कॉपी में है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ 4 साल में 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान सजाया। उन्हें 21,000 रुपए का मेहनताना भी दिया गया था। चित्रों की वजह से भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इन चित्रों पर संविधान सभा में बहस भी हुई। दरअसल कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि संविधान में अगर राम, सीता, कृष्ण, हनुमान जी, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे चित्र होंगे तो वह पंथ निरपेक्ष कैसे। इस पर सदस्यों के बीच बहस हुई और आखिर वोटिंग से तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द ही संविधान का हिस्सा होंगे, चित्र नहीं। पहला फोटो है संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। यह अजंता की भित्ति चित्र शैली है। इसके बीचों बीच लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह भी है, जिसे सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। दूसरा चित्र है संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल का चित्र उकेरा गया है। जेबू बैल को समूह के एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता था, जो अपने लोगों की हिफाजत करता था। तीसरा चित्र है संविधान के भाग 2 नागरिकता की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। उस समय तक अग्नि, इंद्र और सूर्य की पूजा करना आम जीवन में शामिल हो चुका था। चौथा चित्र है संविधान के भाग 3 की शुरुआत राम, सीता, लक्ष्मण से हुई है। पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं। इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। यह पेज नंबर 6 पर उपलब्ध है। पांचवा चित्र है संविधान के भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है। इसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखते हैं। इस भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। यह पेज नंबर 17 पर है। छठा चित्र है संविधान के भाग 5 की शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। इस चित्र में भगवान बुद्ध लोगों को ज्ञान देते दिख रहे हैं। इस भाग का नाम संघ है। यह पेज नंबर 20 पर है। सातवां चित्र है संविधान के भाग 6 की शुरुआत 24वें जैन तीर्थंकर महावीर से हुई है। इस भाग का नाम राज्य मतलब पहली अनुसूची के भाग के राज्य। यह संविधान का पेज नंबर 63 है। चित्र में महावीर ध्यान में बैठे हुए हैं। आठवां चित्र है संविधान के भाग 7 की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य मतलब पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। यह पेज नंबर 98 पर है। इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करते दिख रहे हैं। नौवां चित्र है संविधान के भाग 8 की शुरुआत हनुमान के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य। यह पेज नंबर 102 पर है। चित्र में हनुमान सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। 10वां चित्र है संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम पहली अनुसूची के भाग घ के शामिल राज्य क्षेत्र हैं। यह पेज नंबर 104 पर है। चित्र में विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी पर बैठे दिख रहे हैं। 11वां चित्र है संविधान के भाग 10 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम अनुसूचित जनजाति अक्षेत्र है। यह पेज नंबर 105 पर है। करीब 800 साल पहले नालंदा शिक्षा का ग्लोबल सेंटर था और अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 12वां चित्र है संविधान के भाग 11 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंध है। यह पेज नंबर 106 पर है। यह उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। चित्र नंबर 13 है संविधान के भाग 12 में नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। यह पेज नंबर 113 पर है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है, जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। चित्र नंबर 14 है संविधान के भाग 13 के चित्र में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां शेषनाग और भागीरथी की तपस्या और गंगा अवतरण को दर्शाया गया है। इस भाग का नाम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। यह पेज नंबर 130 पर है। 15 नंबर चित्र है संविधान के भाग 14 में अकबर का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। यह पेज नंबर 132 पर है। इस चित्र में अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। पीछे चंवर झुलाती महिलाएं हैं। 16 नंबर चित्र है संविधान के भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज
और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। यह पेज नंबर 141 पर है। यह पहला पन्ना है जिस पर 2 चित्र एक साथ है। 17 नंबर चित्र है संविधान के भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र बना है। इस भाग का नाम कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 144 पर है। संविधान के चित्रों में यहीं से ब्रिटिश काल शुरू होता है। चित्र नंबर 18 है संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र बना है। बापू नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। इस भाग का नाम है आधिकारिक भाषा। यह पेज नंबर 149 पर है। चित्र नंबर 19 है संविधान के भाग 18 का नाम आपात उपबंध है। यह पेज नंबर 154 पर है। बंटवारे से पहले महात्मा गांधी चटगांव के नोआखाली में दंगे शांत कराने गए थे। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। चित्र नंबर 20 है संविधान के भाग 19 पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है प्रकीर्ण। यह पेज नंबर 160 पर है। नेताजी आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। इस झंडे में शेर बना हुआ है। चित्र नंबर 21 संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। यह पेज नंबर 167 पर है। इस चित्र में संविधान में देश की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है। चित्र नंबर 22 है संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 168 पर है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला गुजरता नजर आता है। चित्र नंबर 23 है संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन है। यह पेज नंबर 181 पर बना हुआ है। चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। संविधान के बैक कवर में सुनहरे रंग का पुष्पहार बना है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है। अब आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।